अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ का, जिनकी कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। अरकान की हुल्लड़बाजी की वजह से ऐवान मछली बाजार बन गया और इस दौरान हुकूमती अरकान ने वजीर आजम की आमद पर शेर आया के नारे लगाए और अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और डेस्क भी बजाते रहे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान में आमद पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली खुर्शीद शाह और नवेद कमर से मुसाफा किया और दीगर अरकान असम्बली से भी मिले। इस दौरान अपोजिशन बेंचेस की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। कॉलिंग अटेंशन आसिया नाज तनौली साहिबा। हुकूमती बेंचेस पर मौजूद लीगी अरकान ने शेर आया की खैर मकदमी नारों से शहबाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया। Shazia Mary has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTI अरकान असम्बली का एहतजाज जारी रहा और वो नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा करते रहे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये खबर आप तक पहुंचाएंगे हम कंधकोट से, जिसके कच्चे में पुलिस ने ऑपरेशन करके 2 मुकमियों को बाजियाब करा लिया है। SSP के मुताबिक बाजियाब होने वालों में फैजुल्ला मजारी और अब्दुल खालिक मजारी शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं कि इन दोनों अफराद को 1.5 माह कबल दोस्ती का झांसा देकर अगवा किया गया था। मुकमियों को थाना कुर्रमपुरा और थाना जमाल के कच्चे से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके बाजियाब करवाया गया था। दोनों अफराद को वरसा के हवाले कर दिया गया है। रहीम यार खान में 10 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक ज्यादती का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये खबर जहलन से है, जहां पर साबिक पुलिस कांस्टेबल के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। पुलिस ने मकतूल के चचाजाद भाई, 2 उजरती कातिलों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निसार हुसैन ने हसद की वजह से 2 साथियों के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबा बंदी की थी। मुलजिमान ने उजरती कातिलों से 24 लाख रुपए में डील की, 14 लाख रुपए एडवांस दिए। शूटर ने 27 दिसंबर को साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल किया। मकतूल के कजिन की निशानदही पर उजरती कातिलों समेत दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। उजरती कातिलों से असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। तमाम मुलजिमान ने इस घिनौनी वारदात का एतराफ कर लिया। लाहौर में पुलिस इंस्पेक्टर को अपने ही कार्य खास ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर सैफुल्ला न्याजी बाबू साबू चेक पोस्ट पर इंचार्ज तैनात था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम तरवाक़यात की तफसील हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर वसीम रियाज। लाहौर पुलिस का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर अपने ही कार्य खास के हाथों मारा गया। वाकया शेराकोट ट्रक अड्डे पर पेश आया। बाबू साबू चेक पोस्ट पर बतौर इंचार्ज तैनात इंस्पेक्टर सैफुल्ला न्याजी ने क्वार्टर ले रखा था, जहां उसका कार्य खास अदील भी रिहाइश पजीर था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इंस्पेक्टर और कार्य खास में तलख कलामी हुई तो अदील ने फायरिंग कर दी। नीचे दुकान में काम करता था और वो इसके साथ साथ ही रहता था, SHO के साथ ही रहता था। बहुत अच्छे इंसान थे सैफुल्ला न्याजी साहब। बस वो तलख कलामी में उसने फायर लगा दी, ये वकूआ हुआ। फायरिंग की आवाज सुनते ही गश्त पर मामूर डॉल्फिन की टीम मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने अदील को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया कि मकतूल गालिम गलोच करता था। पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल की इत्तला मिलते ही DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी मौका पर पहुंच गए। मकतूल सैफुल्ला न्याजी मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO भी तैनात रह चुका है। लाहौर के बाद अब लिए चलते हैं आपको शहर कराची, जिसके इलाके मलीर में रिफाए आम सोसाइटी में घर से नौजवान लड़के और लड़की की लाशें मिलने का वाकया गैरत के नाम पर कत्ल निकला है। पुलिस ने दोहरे कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है। इस इल्जाम में लड़की के वालिद असर को गिरफ्तार कर लिया। मजीद हमें बताएंगे आसिम खान अपनी इस रिपोर्ट में। मली रिफायाम सोसाइटी के घर की बलाई मंजिल से मिलने वाली गोलियों लगी लड़का और लड़की की लाशों की शनाख्त 18 साल फातिमा और 20 साल अली के नामों से हुई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में लड़की के वालिद असर को गिरफ्तार कर लिया। वाकया ये था कि ये गैरत के नाम पे कत्ल है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, इनके कमरे में आया था, दोनों ने इसे कमरे में देखा, फिर उसने कहा कि पिस्टल उठाया और दोनों को मैंने मौके पर मार दिया। लड़की की शनाख्त अली के नाम से हुई है, बदीन का रिहाइश है। मुल्जिम अजहर का कहना है कि लड़के अली के वालिदैन उसकी बेटी फातिमा से शादी के हक में नहीं थे। लड़का छुपकर घर में दाखिल हुआ, जिस पर तैश में आकर उसने इंतहाई कदम उठाया। बस
इज्जत पे बात आ गई, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा बर्दाश्त नहीं हुआ तो चौथी दफ़ा में मैंने ये कदम उठाया। इसका हल नहीं था। 3 दफ़ा उसको कहा मैंने भाई अपने बाप को भेज दो, अगर तुम्हें इतना वो है तो हम तो ऐसे तुम्हें नहीं देंगे। पुलिस को जाए वकूल से 30 बोर की गोलियों के 4 खोल मिले। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। लड़के अली के अहले खाना ने ताहाल पुलिस से राब्ता नहीं किया है। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज कराची। बलोचिस्तान के इलाके चागी में लेविस फोर्स ने कार्रवाई करके डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से गुज़श्ता रोज छीनी गई गाड़ी भी बरामद की गई थी। लेविस फोर्स के मुताबिक चोरों ने असलहे के जोर पर कोयटा से दालबंदीन जाने वाली फैमिली से गाड़ी छीनी थी और मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी समेत छीनी गई गाड़ी, पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। विहाड़ी में कब्रिस्तान के करीब लगे ट्रांसफार्मर को चोरी करते हुए करंट लग जाने से चोर मौके पर हलाक हो गया। ये वाकया बूरेवाला के नवाही गांव में पेश आया है। चोर की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली थी। थाना सदर पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम लाश की शनाख्त हो नहीं सकी। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। और ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे शहर डेरा इस्माइल खान से, जहां पर दुकान के अंदर गैस सिलेंडर फट जाने से 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दुकान में गैस सिलेंडर फटने का वाकया नवाही इलाके हाजी मोरा में पेश आया है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिलेंडर फटने की वजूहात ताहाल मालूम हो नहीं सकी। शहर टोबा टेक्सिंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकाजात में पुख्ता तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। टोबा टेक्सिंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जंग रोड, अल्लामा इकबाल रोड और शहर की दीगर सड़कों पर जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। दुकानों और फुटपाथ पर मौजूद सामान को सरकारी तहवील में ले लिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक ऑपरेशन शहर को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक करने तक जारी रहेगा। राजनपुर में 3 रोज से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल जारी है और इसकी मदद से पुख्ता और आर्जी तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर कुमर फहीम से। कुमर, बताइएगा क्या इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर मुतला किया गया था और ऑपरेशन में कोई मज़ाहमत का सामना तो नहीं रहा? राजनपुर जिला भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसमें आर्जी तजावुजात के साथ साथ जो मुस्तकिल तजावुजात हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। नाजायज़ तजावुजात के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसके हल के लिए जो है राजनपुर में ऑपरेशन जारी है। राजनपुर म्यूनसिपल कमेटी में इस ऑपरेशन को राव दिलावर, जबकि जामपुर में असिस्टेंट कमिश्नर जुल्करनैन और ज़िला भर में जो है चीफ ऑफिसर अब जो है आमिर माड़ा इसको लीड कर रहे हैं। साथ ही पंजाब पुलिस की नफरी और इसके साथ जो है ट्रैफिक पुलिस भी हमरा है। हमारे साथ चीफ ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, इनको कोई अल्टरनेट जगह दी जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रेडी बान हैं उनको अल्टरनेट जगह डाकखाने के साथ दी गई है। इसी तरह हर सिटी में अल्टरनेट, जामपुर सिटी में 3 जगह हमने रेडी बानों को दे दिए हैं, रेडी बाज़ार बना दिए हैं। उसके अलावा जो इंक्रोचमेंट है, जो लोगों ने थड़े पट्टे बनाए हैं, वो बिल्कुल टॉलरेट इंतजामिया नहीं करेगी। शहर को खूबसूरत बनाने में इन थड़े पट्टों का हटना बहुत ज़रूरी है। शहर भर की जो खूबसूरती के लिए जो ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन का जो सिलसिला है, इनके मुताबिक जो आइंदा जब तक तजावुजात ख़त्म नहीं होती जारी रहेगा। जी, पक्का कला समेत हैदराबाद की कदीम खूबसूरत इमारत ज़बूहाली का शिकार हैं। मुरम्मती काम ना होने के बायस मुतादिद लोग मखदूश इमारतों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 89 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर राशिद शेख ने। आइए देखते हैं। हैदराबाद में शाही बाजार, सिरे घाट, चांदनी चौक, रहमानी लाइन, चीतलचाड़ी, खाई रोड, खाता चौक, बर्तन वाली गली, फिरदौस फिलिंग स्टेशन, फौजदारी रोड और फोर्ट एरिया में बेशुमार कीमती व तारीखी इमारतें वाक़ हैं, जिसमें कुछ अच्छी लेकिन दर्जनों खराब हालत में हैं। पक्का किला समेत मुतअद्दिद कदीमी इमारतें वक्त के साथ खस्ताहाल हो गयी, मगर इनमें आज भी सैकड़ों शहरी रिहाइश पजीर हैं। ज़्यादातर इमारतें जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है, कोई 1940 की है, कोई 1942 की है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इनकी मेंटेनेंस कराएं। एक हमारी शनाख्त है हैदराबाद की ये, और इसकी तज़ीम व आराइश कराएं। रोड वाली जो मकान है ना, वो आसार कदीमा में, मतलब ये जो हमारी गली वाली है वो आसार कदीमा में नहीं है। कई इमारतों के मकीन कहते हैं कि इमारतों की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तकरीबन 100 से ऊपर है, इसकी मरम्मत नहीं हुई, किसी ने कुछ कोई तवज्जो नहीं दी।
अभी ये कह रहे हैं कि गिराएं, जहाज की मरम्मत अभी भी हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगी। पुरानी इमारतें हैं यहाँ पे 1938 की बनी हुई हैं और माशाल्लाह अभी तक है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत पुराने लोग भी रह रहे हैं। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद अली मेहदी के मुताबिक हैदराबाद में 89 इमारतें मखदूश हैं। मकीनों को इमारतें खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। राशिद शेख, डान न्यूज, हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल के तमाम निजाम को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन पेशी, ई कोर्ट्स और ई फाइलिंग के बाद 15 बरस से जेर इल्तिवा कई केसेस निपटाती गई। मजीद हमें बताएंगे पेशावर से अब्दुल हकीम मोहम्मद अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल ने तमाम कोर्ट्स में ऑनलाइन निजाम राइज कर दिया। ई कोर्ट्स और ई फाइलिंग से दूर दराज इलाकों के साइलिन को बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। ऑनलाइन निजाम से सर्विस ट्रिब्यूनल ने 12,000 जेर इल्तिवा केसेस में बेशतर निपटा कर सिर्फ 2300 केसेस जेर इल्तिवा रह गए हैं। 50 kV सोलर सिस्टम और नए CCTV कैमरे ट्रिब्यूनल में जिद्दत लेकर आए। हमने यहाँ पे तमाम सिस्टम को, तमाम प्रोसेसेस को हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। ई फाइलिंग सिस्टम हमने कर ली है, वो ऑनलाइन सिस्टम है कि आप घर बैठे ही अपनी अपील जमा करा सकते हैं और वो यहाँ पे एंटरटेन होगी। अगर उसमें कोई डिफिशेंसीज हैं तो हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस। नए निज़ाम से जहां वकला और साइलिन को सहूलतें फराहम हुई, वहीं सरकारी खवातीन मुलाजिमीन भी मुस्तफीद हो रही हैं। एक फीमेल अगर पाकिस्तान में बैठी हुई है तो वो अपने मोबाइल के ज़रिए जो है तो हम उनको दे देते हैं, जो भी हमारे पास लिटिगेंट है उनको एक मिल जाता है, कोड मिल जाता है। वो उसके ज़रिए जो है तो अपना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। वहाँ बैठ के अगर वो कोई दरख्वास्त देना चाहें वहाँ से हमें उधर से भेज सकते हैं, वो हम यहाँ रिसीव करेंगे। अगर वो अपनी प्रोसीडिंग को भी ज्वाइन करना चाहती है तो वो जो है तो वीडियो लिंक के जरिए वो ज्वाइन कर सकती है। जो ऑनलाइन सिस्टम की जो सहूलत है वो तो अज़हर में न शम्स है। उनको घर बैठे उनको सब कुछ मिलता है, सारे के जो जजमेंट्स हैं उनको घर में मिलते हैं, क्लिक दबा के उसको मिल जाते हैं और एक स्पीडी जस्टिस सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सूबाई हुकूमत ने सर्विस ट्रिब्यूनल के मेंबरान की तादाद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी। ताहम ट्रिब्यूनल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल कराने की जरूरत है। कैमरामैन हजरत बिलाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज, पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। शहर शहर से खुशामदीद। उकाड़ा और चकवाल में वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मुतवस्सित घरानों की लड़कियां और सरकारी अफसरान समेत दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। उकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब की धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की पहली तकरीब मकामी शादी हॉल में हुई, जिसमें गरीब और मुतवस्सित तबके की 75 बच्चियां पिया घर सुधार गईं। उकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की पहली तकरीब मकामी शादी हॉल में हुई, जिसमें गरीब और मुतवस्सित तबके की 75 बच्चियां पिया घर सुधा गयीं। इज्तिमाई शादी की माली मुआवनत महकमा सोशल वेलफेयर उकाड़ा ने की। चकवाल में भी धी रानी प्रोग्राम के तहत 31 लड़कियां रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हुईं। बारातियों का शादी हॉल पहुंचने पर बैंड बाजों से इस्तकबाल किया गया। दुल्हनों को 1 लाख रुपए की सलामी और घरेलू इस्तेमाल की अशिया भी तोहफे के तौर पर दी गयीं। माहौलियाती तब्दीली ने खैबर पख्तूनख्वा में सब्जियों की पैदावार को शदीद मुतासिर किया है। माहौलियाती तब्दीली से क्या क्या मुश्किलात रोनुमा हो रही हैं, इस पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है आरिफ हयात ने। आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा डिवीजन के इलाके खानपुर, हरीपुर और सरन वैली भी मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हैं। बारिशों की कमी की वजह से हजारों एकड़ पर काश्त की गई गंदम, आलू और दीगर फसलें मुतासिर होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मगर आलमी इदारे WWF के मुतबादिल इंतजामात से मकामी काश्तकारों में दोबारा उम्मीद पैदा हो गई है। आप इस टाइम मीरपुर में खड़े हैं, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू था, बट थैंक्सफुल हमारे चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये एफर्ट की है एंड होप सो इंशाल्लाह। अब पहले तो फसलों का बड़ा प्रॉब्लम होता था, बट इंशाल्लाह अभी तो बारिशें नहीं हो रही, बारिशें होंगी उसके बाद इंशाल्लाह जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर ये जो मौसमियाती तब्दीली हुई है उसके साथ सबसे बड़ा इफेक्ट ये जो ज़री ज़मीन है और इन लोगों का जो ये हमारा जो
ज़राअत वाला शोबा इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। WWF की जानिब से फसलों के लिए कुएं तामीर करके ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बढ़ाने के मंसूबों पर काम जारी है। इन मंसूबों और दीगर मुतबादिल हिकमत अमली से काश्तकार फसलों में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। इम्तियाज अली ताज, डॉन न्यूज़, गिलगित। लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है। फेरोजपुर रोड से 10 किलोमीटर तवील और 12 फीट चौड़ी अलग से एक लेन बनाई जाएगी और इसे ग्रीन कलर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद तैमूर की। बेहंगम ट्रैफिक और इससे रूनुमा होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए जतन जारी। मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फिरोजपुर रोड पर 10 किलोमीटर तवील और 12 फुट चौड़ी अलग लेन बनाई जा रही है, जिसकी निशानदही माहौल दोस्त सब्ज रंग से की जा रही है। बेसिकली ये डेडिकेटेड बाइकर्स लेन है और इसमें हम डिवाइडर लाइन लगा रहे हैं, ट्रैफिक जिसको सेग्रीगेट कर रहे हैं और साथ इसकी साइनेज है, प्रॉपर इसका ग्रीन पेंट है और अब हम इसको पायलट कर रहे हैं केनाल से लेके लाहौर ब्रिज तक ऑन फिरोजपुर रोड। इट्स अराउंड 10 किलोमीटर ऑन बोथ साइड। LDA के तहत उठाए जाने वाले इस इकदाम पर लाहौर के वासियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। 80% जो एक्सीडेंट है वो मोटरसाइकिल के ही हैं। गाड़ी में ये बड़ी गंदी मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, अगर इनके लिए लहदा रोड होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस रोड को मजीद ना बड़ा करना चाहिए था। यहाँ पे ट्रैफिक आप खुद ही देख रहे हैं अब क्या पोजीशन है। मोटरसाइकिल और बाइक्स के लिए, साइकिल वगैरह के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए ताकि रोड पे ट्रैफिक का फ्लो जो है ना बेहतर हो सके। LDA हुकाम के मुताबिक मंसूबे में कामयाबी की सूरत में इस इकदाम को लाहौर की दीगर बड़ी सड़कों तक फैला दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। पेशावर के पौश और मसरूफ तरीन इलाके सदर के बाजारों में रश न सिर्फ मामूलाते जिंदगी पर असरात डाल रही हैं बल्कि यहाँ कारोबारी सरगर्मियों को भी मांद कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है आरिफ हयात ने, तो आइए आपको दिखाते हैं। आए रोज ट्रैफिक जाम, रश और गाड़ियों की लंबी कतारों ने पेशावर सदर की खूबसूरती मुतासिर कर दी है। सदर आने वाले शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। हम इधर अरबाब रोड में था, लेकिन रश की वजह से मैंने गाड़ी उधर फुआरा चौक में खड़ा कर दी जी, ये रश की वजह से। लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए है, करोड़ों की प्लाजे, इसमें कोई पार्किंग नहीं बनाया है। जब गाड़ी वाला आता है तो वो गाड़ी सड़क में खड़ा कर देगा। ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती है आने जाने में। ये बहुत बड़ा एक मसला है जो बहुत अरसे से यहाँ पर है। तो रही सही कसर सड़क किनारे पार्किंग ने पूरी कर दी है। सदर के कारोबारी कहते हैं रश के बाइस ग्राहक यहाँ का रुख नहीं कर रहे। सारे ग्राहक यूनिवर्सिटी रोड पर जा रहे हैं, सदर में नहीं आ रहे, कम ग्राहक आ रहे हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है इस रोड पर। एक एक गाड़ी 2-2 घंटे में नहीं जाती वहाँ पर। पूरे सदर के अंदर कोई ट्रैफिक का इंतजामिया कोई बंदा नहीं होता, जिसकी वजह से मनमानियाँ पार्किंग वालों की भी हैं, हर एक बंदे की अपनी एक लिहाज से चल रही हैं। SOPs की खिलाफ वर्जीज हो रही हैं। हुक्काम के दर्जन भर फार्मूले भी सदर बाजार का रश कम न कर सकें। जगह जगह लोकल ट्रांसपोर्ट के स्टाफ भी रश की बड़ी वजह बन रहे हैं। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़, पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में महकमा फूड का 6000 टन गंदम जखीरा करने वाला गोदाम खंडर बन गया है। इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। शोर उचक के इमारत के दरवाजे और खिड़कियां निकाल कर ले गए हैं। रिपोर्ट देखिए सज्जाद अकबर शाह की। तहसील मियां चन्नू में वाक़या महकमा खुराक का गोदाम खंडर बन गया। इमारत का इस्तेमाल न होने और अमले की गैर मौजूदगी के बाइस गोदाम उजड़ गया। दीवारें गिरने लगी जबकि दरवाजे और खिड़कियां चोर निकाल कर ले गए। मंशियात फरोशों ने भी इमारत में डेरे डाल दिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने है ये बिल्डिंग सारी। इसका तकरीबन एक दरवाजा है ना जो वो 3 मन से ज्यादा का है, तो तकरीबन ये 6 बिल्डिंगे हैं। हर बिल्डिंग में तकरीबन 10 दरवाजे हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे। सारे के सारे नशई ले गए हैं। नशई को पकड़ते हैं, नशई को वो पुलिस वाले फिर छोड़ देते हैं। अरबों रुपए की जो है ना ये बिल्डिंग है जिसका नुकसान हो रहा है। मैंने 6 माह से तकरीबन जो है ना दरख्वास्त AC साहब को भेजी
और उसमें जो है ना जब मुल्ज़मान जो पकड़े जाते हैं उनको वो पैसे लेकर पुलिस छोड़ देती है। इलाका मकीनों ने गोदाम से कीमती सामान की चोरी का इल्जाम महकमा फूड के अफीसरान पर आयद किया। राब्ता करने पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खानेवाल चौधरी असगर सऊ ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। सज्जाद अकबर शाह, डॉन न्यूज़, मियां चन्नू, खानेवाल। ऐवान सेनेट और तिजारत गुजरावाला में आसियान ट्रेड फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया गया है। 7 ममालिक के सुफरा ने गुजरावाला पहुंचकर फैसिलिटेशन डेस्क का इफ्तिताह किया है। मजीद बताएंगे इकबाल मिर्जा। जनूबी एशिया अक़वाम की सियासी व इक़्तिसादी तंजीम के साथ ममालिक के सफ़ीरों के गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचने पर रवायती पगड़ियाँ पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सफ़ीरों ने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आसियान फैसिलिटेशन डेस्क का इफ्तिताह किया। सफ़ीरों ने मेड इन गुजरांवाला इनक्लेव का दौरा किया, मुकामी मसनूआत को खूब सराहा और इन्हें आलमी मेयार का करार दिया। आसियान कंट्रीज का इधर फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो आज उन्होंने इसकी ओपनिंग की है। डेस्क को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस कम्युनिटी को हम गाइड कर सकते हैं, उनको नई मार्केट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आसियान कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं वो लोग यहाँ पे सारे आज तशरीफ़ लाए थे, जिनमें से 7 यहाँ पे आए हैं। तो इससे हमारा जो आपस में है ट्रेड के हवाले से उसके लिए बड़ा बेनिफिशरी होगा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शील्ड्स पेश की गयी। आसियान ट्रेड फैसिलिटेशन डेस्क के क़याम से गुजरांवाला की मसनूआत को बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई हासिल होगी और मकामी मसनूआत की बरामदात से मुल्क के ज़रिए मुबादला में भी इजाफा होगा। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज़, गुजरांवाला। शेखुपुरा में लारी अड्डे की तामीर का मंसूबा 15 साल से इल्तिवा का शिकार है। मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बनकर रह गए हैं। रिपोर्ट देखते हैं इस पर बिलाल अहमद आजान की। शेखुपुरा के लाहौर फैसलाबाद रोड मानावाला चौक पर लारी अड्डा के लिए 2009 में रकम मंजूर और अराजी महकमा हाईवेज के नाम मुंतकिल हुई, मगर 15 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंच सका। लारी अड्डा और गोल चौक तमीर न होने से ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। हमारे अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने भी आज तक हमारे इस अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी और ये अहम मसले को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। मानावाला चौक लाहौर फैसलाबाद जीटी रोड की अहम शाहराह है, जिस पर रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं होते। फैसलाबाद में घंटाघर के तरह बाजारों में तजावुजात के खात्मे के बाद इलेक्ट्रिक शटल सर्विस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट बनाई है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर काशिफ हुसैन ने, तो आइए देखते हैं। ये फैसलाबाद चौक घंटाघर से मोले का 8 बाजार हैं। जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खात्मे के बाद इलाके में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। घंटाघर आने वाली खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की सहूलत के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक शटल सर्विस मुतारिफ करवा दी। शहरियों ने तजावुजात के खात्मे और शटल सर्विस की सहूलत को खुशाइन करार दिया। देखें, इंतजामिया अभी तक तो खासी संजीदा नजर आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसको किया है इंतजामिया ने मूवेबल और इमूवेबल दोनों किस्म की, फिक्स किस्म की और जो मूवेबल किस्म की जो इंक्रोचमेंट थी इसको इंतजामिया ने खत्म किया है। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के हवाले से इंतजामिया ने जितनी संजीदगी का इजहार किया है, ये मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रिक्शे खड़े हुए हैं और ये फैसलाबाद में शायद पहली दफा हो रहा है। जिला इंतजामिया का कहना था कि पंजाब हुकूमत फैसलाबाद के शहरियों के लिए मजीद प्रोजेक्ट भी मुतारिफ करवाने जा रही है। कैमरामैन अबू बकर के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। तो देखते रहिए डॉन न्यूज़।